अस्सलामुअलैकुम। ब्लश स्टूडियो से मैं हूं अनम इशफाक और आज है हमारा इंटरनेशनल हेयर कलर कोर्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है और उम्मीद करती हूं कि आप सबने उस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझा होगा, अपने नोट्स भी बनाए होंगे। आज हमारा है इंटरनेशनल हेयर कलर कोर्स बेसिक टू एडवांस कोर्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो लोग न्यू हैं अभी लेक्चर नंबर 2 में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कोशिश करें लेक्चर नंबर 1 को वो मस्ट जो है वो देखें। और लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 थोड़ा सा रिवाइज हम करेंगे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या चीजें जो है वो हमने डिस्कस की थी। लेक्चर नंबर 1 में जो चीजें हमने डिस्कस की थी बेसिकली वो ये था कि बाल है क्या, और हेयर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बाल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि बाल बेसिकली प्रोटीन केराटिन से मिलकर बना हुआ होता है और बाल में नमी भी होती है और कुछ धाती और नमकियाती अनासिर के साथ मिलकर बना होता है, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब के साथ मिलकर बना हुआ होता है। और इसमें जो है हमने केराटिन का भी डिस्कस किया और उसके अलावा हमने इसके हेयर स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया। और हेयर स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें थी, उसके 3 पार्ट्स थे जिसमें हमारा था जी क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। और मेडुला पे हमने जो है वो प्रॉपर एक एक्सप्लेन डिस्कशन की थी, जिसको देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों को हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है उसको लाजमी देखना होगा, सीखना होगा और उसके नोट्स उतारने होंगे। ठीक है, आज जो है हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में कि बेसिकली अब हमने हेयर भी पढ़ा उस दिन के, हेयर है क्या चीज। आज जो हमने डिस्कस करने हैं टॉपिक उसमें क्या आएगा, मेडुला हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्टेक्स और क्यूटिकल। ठीक है, कॉर्टेक्स को ज्यादा डिफाइन करेंगे, हेयर स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम हेयर रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे, हेयर टाइप्स डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर में क्या आएगा, टेक्सचर, पोरोसिटी, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। बाल का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ नजर आता है उसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, और स्कैल्प से ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो उसे हम कंसीडर करते हैं कि वो मुर्दा है और वो मुर्दा खुलियों पर मुश्तमिल होते हैं। और जो स्कैल्प से नीचे वाला एरिया होता है, जो रूट्स जिसे हमने कंसीडर किया, जिसमें हमने पहले डर्मल पेपिला भी पढ़ा था। ठीक है, वो उस चीज को जो हम बोलते हैं कि ये जिंदा खुलियों पर मुश्तमिल है, ये सांस ले रहे होते हैं, जब बाल रूट से निकल जाता है तो वो डेड हो जाता है। ठीक है, अभी जो है आगे थोड़ा उसे और डिस्कस हम आज करने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि हमें फर्दर जो है इस पे काम करने में आसानी हो जाए। और हम जब हेयर की हिस्ट्री जानेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा हेयर पे काम करना, तो हम वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो अब हम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया, इस कोर्स का मकसद यही है कि जब हम हेयर कलरिंग की तरफ आते हैं, केमिकल वर्क की तरफ आते हैं, तो हमें नहीं समझ आ रहा होता हमने कैसे करना है। ठीक है, सैलून्स में सिखाया जाता है कलरिंग कैसे होगी, रिबॉन्डिंग कैसे होगा, केराटिन, बट उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। तो उसी थ्योरी को डिफाइन करने के लिए हमने ये कोर्स कस्टमाइज किया है। ठीक है, कंबाइन किया है कि आप सब उसको सीख सके। सो आज इसमें हम अब ये देखेंगे कि वो हिस्सा जो बाहर है वो जिंदा है, जो सॉरी वो मुर्दा है, और जो अंदर की तरफ है वो जिंदा है। ठीक है, हमने पढ़ा डर्मल पेपिला को। डर्मल पेपिला का क्या काम होता है, ये एक किस्म का अंदर जड़ है, रूट है। जब आप जड़ से कोई चीज निकालते हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट सा कलर होता है, कोई इसका स्पेसिफिक कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट सा। जब आप एक बाल निकलता हुआ देखते हैं रूट से तो आप देखेंगे कि वो एक ट्रांसपेरेंट सा नीचे से एक मोटी सी उसकी ना छोटी सी जगह होती है जिसे डर्मल पेपिला कहते हैं, जिसके थ्रू ही वो अपनी खुराक लेता है। ठीक है, और जो बाल है हेयर फॉलिकल में होता है। ठीक है, ये हर बाल का अपना, हमने पढ़ा था कि हर बाल का अपना हेयर फॉलिकल होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हेयर फॉलिकल है, ये अंदर बाल है, ये हेयर फॉलिकल है जिसके अंदर बाल है। ठीक है, हर बाल का अपना ही एक फॉलिकल होता है और जिसको हमने पढ़ रहे हैं डर्मल पेपिला। ये देखिए, ये है डर्मल पेपिला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस जगह पे मैंने इसको लेक्चर 1 में भी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे बालों को खुराक या खून पहुंचाना। ठीक है, ये हमारे बालों को खुराक और खून इसके जरिए से जाता है। ठीक है ना, अब देखिए, अब जो हेयर फॉलिकल है, ये हेयर को जो है उसको हर बाल को पकड़ के रख रहा होता है। हेयर शाफ्ट का काम, हेयर फॉलिकल का काम होता है हर बाल के इर्द गिर्द एक होल देखिए इसने बनाया हुआ है। ठीक है, ये हेयर फॉलिकल है, इसने बालों को पकड़ा हुआ है, उसको ग्रिप की हुई है
और इसके बाद ये देखें कि नीचे से जो है बाल थोड़ा सा ऐसे चिपटा नुमा होता है, इस तरह से देख सकते हैं ना। फिर ये ऊपर जाते जाते जो है ये तंग हो जाता है, ठीक है, ट्यूब की शक्ल में है कि नीचे से थोड़े खुली शक्ल में है, फिर ऊपर जाके ये तंग हो जाता है। बेसिकली ये रूट्स है ना, यहाँ पे सारा काम है, ये जगह जिंदा है और ऊपर जाते जाते यहाँ पे जब आता है, जो चीज हमारे इस सर के बालों से ऊपर जा रही होती है, ये जिल्द से जो बाल ऊपर आ जाता है ना, ये समझे ये जिल्द है, और जिल्द से ऊपर अगर बाल जा रहा है वो ऊपर मुर्दा हो गया है, जितना नीचे है उतना बाल जिंदा है। और अब एक चीज देखें, उस दिन हमने डिस्कस जो नहीं किया था वो था मसल्स इसके, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज आपको साथ नजर आ रही होगी, ठीक है, ये नजर आ रही है, ये जो है ये इरेक्टेड पिली मसल्स हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है, जैसे हम उर्दू का मुहावरा है ना कि रोंगटे खड़े हो जाना, कि जब हमें सर्दी लगती है, गर्मी लग रही होती है, या कुछ भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, तो इन इरेक्टेड पिली मसल्स का काम क्या होता है, हमारे दिमाग को ये पैगाम देना है कि जी इस तरह हमारे उसको पैगाम डिलीवर करना है। इरेक्टेड पिली मसल्स का काम ये है, ठीक है। और ये हर बाल के साथ अटैच होते हैं, ये यहाँ पे जो है इधर से हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच होते हुए ये एपिडर्मिस तक जा रहे होते हैं, और हर बाल के साथ ये मसल्स अटैच होते हैं, जो कि पूरी बॉडी में, फुल बॉडी में। आप देखिए जब हमें कुछ हम डर रहे होते हैं तो कैसे बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये इन्हीं मसल्स का काम होता है। ये साइंस देते हैं हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को, कि जी अब हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, खौफ आ रहा है, जो भी है, तो इन मसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे बाल के अंदर जो है वो स्पेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने इस नाम को। स्पेशियस ग्लैंड्स बेसिकली क्या है, इनका क्या काम है, इनका भी बहुत अहम रोल है हमारे हेयर स्ट्रक्चर्स में, हमारी हेयर की थ्योरी में। जो स्पेशियस ग्लैंड है बेसिकली इनका काम ये है कि हमारे हेयर्स के अंदर एक जो है ये सीबम, जो रूट में स्पेशियस ग्लैंड्स हैं, इनका ये काम है, ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सीबम का नाम सुना होगा आप सबने। तो स्पेशियस ग्लैंड्स का काम जो कि रूट्स में होते हैं, इनका काम होता है सीबम को प्रोड्यूस करना। ये रूट्स के अंदर होते हैं और इनका काम होता है ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं। ये एक नेचुरल कंडीशनर है जो कि हमारे हेयर को नरिश रखता है। लेकिन उसकी बरक्स देखिए, जब कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होती है तो क्या होता है, ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। जब ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है उससे क्या होता है कि वो स्कैल्प पे भी नजर आता है और हमारे हेयर्स पे भी प्रॉपर एक लाइट आ रही होती है कि जी बाल सारे ऑयली हुए हुए हैं। तो ये स्पेशियस ग्लैंड की वजह से ही होता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे तो ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब स्पेशियस ग्लैंड जो है ये जो सीबम है ये एक कुदरती कंडीशनर का काम करता है। और इसका काम क्या होता है कि जब ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, इससे ये होता है कि हमारा जो बाल है वो जरा चमकदार दिखता है और अच्छा दिखता है। और ये हमारे स्कैल्प के ऊपर भी, रूट में तो होते हैं, ये स्कैल्प पे ना एक तह बनाते रहते हैं, एक हिफाजती तह बनती जाती है, जिससे क्या होता है ये एंटीसेप्टिक भी है। तो ये जो है सीबम क्या काम करता है, सीबम काम ये करता है कि हमारी स्कैल्प को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से भी बचाता है, हिफाजती तह डाल देता है उसके ऊपर। तो सीबम का भी बहुत काम है कि ये हमारे जो है बालों पे, ये एंटीसेप्टिक होने की वजह से क्या करता है, ये हमारे हेयर्स को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता है और उसे अपनी हिफाजत में रखता है, ठीक है। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब एक नया बाल निकल रहा होता है, ठीक है, रूट में जब ये सीबम प्रोड्यूस होता है, एक नया बाल निकल रहा है, तो वो क्या करता है, वो करता ये है कि जब उसकी रूट्स भी मजबूत होती हैं और वो बाल चमकदार होता है, सीधा होता है, बड़ा अच्छा बाल होता है। और इसी की निस्बत देखें, जब एक करली बाल है, एक वेवी बाल है, उसके अंदर इसकी प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उस बाल में ना ही चमक होती है, ना ही वो बाल स्ट्रेट पोजीशन में होता है, ना ही वो हेल्दी होता है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू सिंपल, जब एक कुदरती नया बाल निकल रहा होता है, उसकी चमक और उसकी जो सारा निसार है वो इसी ग्लैंड पे है कि जब वो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो रूट में भी होता है, और जब वो बाहर स्कैल्प से निकलता है तो प्रॉपर एक अच्छी हालत में निकलता है, ठीक है। तो स्पेशियस ग्लैंड जो है ये हेयर फॉलिकल में जाके बालों को मजबूती फराहम करने का भी बाइस बनते हैं, हेयर ग्रोथ अच्छी करने का भी बाइस बनते हैं। इसके बरक्स अगर इसी की प्रोडक्शन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है ऑयल की,
तो क्या होता है, तो फिर वो मसाइल शुरू हो जाते हैं जिसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। और इसकी डिस्कशन जो है वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे कि अगर सीबम ज्यादा हो गया तो हम इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं स्वेट ग्लैंड्स की बात। स्वेट ग्लैंड्स क्या है? स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव कब होते हैं? ये तब एक्टिव होते हैं जब हमें बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता, तब ये फौरन एक्टिव होते हैं। हमारी बॉडी से पसीना जो है वो रिलीज करते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। स्वेट ग्लैंड्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को ये नॉर्मल रखते हैं। अगर ये एक्टिव नहीं होंगे तो इस तरह से होगा कि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल भी नहीं होगा, कोलैप्स भी पड़ सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकती है। और ये जो है इनका ये रोल है कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को जो है वो नॉर्मल रखते हैं। ठीक है। अब कॉर्टेक्स, क्यूटिकल और मेडुला में अगर कोई भी आप लोगों को जो है वो परेशानी हो, कोई मसला हो, तो उसके बारे में आप लोगों ने डीएम करना है और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे कमेंट्स करने हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपको एक क्यूटिकल का बताते हैं। जितने क्यूटिकल की लेयर ज्यादा होंगी उतना बाल अच्छा होगा। और आपके नॉलेज में इजाफा करती जाऊँ, एक चीज ये है कि जितने भी चाइनीज है, एशियन है और मिडिल ईस्ट के लोग हैं, उनकी जो बालों पे क्यूटिकल की लेयर्स होती हैं वो होती हैं 10, 15, 16, 17 इस हद तक होती हैं। ठीक है। और जो यूरोपियन लोग होते हैं उनकी 5 से 6 तक उनकी क्यूटिकल की लेयर्स होती हैं। और जो अफ्रीका के लोग होते हैं उनकी लेयर्स 20, 25, 26, 27 तक होती हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कौन सा बाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बाल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कमजोर है। किस बाल पे काम करने में हमें टफ टास्क मिलेगा और किस पे नहीं। आप देखें ना, जो अंग्रेजों के बाल होते हैं उन पे डी कलर कितना मजे का हुआ होता है। ऐसे है ना कि उनके येलोइश अक्सर होते हैं, उनके वाइट टोन में होते हैं, तो उसपे हमें बाल डी कलर करना ही नहीं पड़ता, तो उसके ऊपर जस्ट डिपॉजिटिंग करनी होती है। ठीक है। और जो हम एशियन से लोग हैं, हमारा क्या है कि जी हमारे 1 नंबर का बाल है, 3 नंबर का बाल है, तो हमें पहले उस पर डी कलर करना होता है, देन हमने उस पर डिपॉजिटिंग करनी होती है। तो यही है कि क्यूटिकल जितना हमारा ज्यादा क्यूटिकल्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बाल है और उतना अच्छा बाल है, उतना ही हेल्दी बाल है। ठीक है। अब हम जी हेयर रूट को हमने डिस्कस किया। डर्मल पेपिला पे हमने पढ़ा कि डर्मल पेपिला का काम ही होता है केराटिन को प्रोड्यूस करना, उसको बनाना, और उसी से ही हमारे पूरे बालों का जो है वो बेस्ड, पूरे बाल इसी पे ही होते हैं, डर्मल पेपिला पे। ठीक है। ये बहुत मेन किरदार है इसका। सेकंड देखें हेयर टाइप्स। हेयर टाइप्स में क्या क्या आ जाएगा? फाइन है, मीडियम है या कोरस हेयर है। ठीक है। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर। अब हम जब भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते हैं या कुछ भी हमने करना है, हमने केराटिन करना है, रिबॉन्ड करना है, बालों में ट्रांसफॉर्म करना है, किस फैमिली के साथ करना है, गोल्ड के साथ करना है, सिल्वर के साथ, ग्रेस के साथ, ऐश के साथ, तो उससे पहले हमने जब भी कंसल्टेशन करनी होती है, जब हमने बालों को चेक करना होता है, तो उसमें यही चीजें होती हैं कि हमने देखना होती है उसमें 4 चीजें। वो 4 चीजें क्या है? हमने उसका टेक्सचर देखना होता है। ठीक है। टेक्सचर क्या है? बेसिकली टेक्सचर यही चीज आ जाएगी हेयर टाइप में जो हमने पढ़ा। फाइन है, मीडियम है या कोरस है। फाइन क्या होगा? पतला बाल। ठीक है। इसमें यहाँ पे आप देखें एक पिक्चर नजर आ रही होगी आपको तीनों हेयर्स की, फाइन, मीडियम और कोरस हेयर। ठीक है। इनमें आप देख लें फाइन कौन से बाल हैं। फाइन बाल जो है बिल्कुल पतला सा बाल होगा। ठीक है। ना बहुत मोटा होगा ना बहुत पतला, फाइन बिल्कुल पतला सा ऐसे बाल होगा। ठीक है। इतनी जान नहीं है उसमें। ठीक है। मीडियम बाल कौन सा होगा? ऐसा बाल होगा कि ना बहुत ही पतला है, दरमियाना बाल है, जो कि मेजोरिटी का मीडियम में ही आता है, फाइन या मीडियम में। जो कोरस हेयर है, कोरस हेयर किसे कहते हैं? कर्ली हेयर्स, वेवी हेयर्स। और इसके अलावा जो हमारी वीडियो बना रही है हमारा कैमरामैन, इनके भी कोरस हेयर है, ऐसे ही है ना आपके जी। इनके भी यही वाले हेयर्स हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, इसमें चमक नहीं होती, इसमें लचक नहीं होती, रूखापन होता है और मतलब बेजान बाल लगता है। ठीक है। आप कहेंगे तारीफ हो रही है या बेइज्जती हो रही है मेरे बालों की। ठीक है। तो बताना मकसद है कि कोरस हेयर उस हेयर्स को कहते हैं कि जो बहुत वेवी बाल होता है, करली होता है और जो है उस पर एक टास्क टफ होता है। ठीक है। अभी हेयर टेक्सचर में क्या आ जाएगा? हेयर टाइप के बाल हमारा किस तरह का है? फाइन है, मीडियम है या कोरस हेयर है। अच्छा, हेयर टेक्सचर में आप देख लेना, मैं आपको सिंपल से बताती हूँ कि जो कनपट्टी के करीब है, नैप एरिया के करीब बाल हैं, जो रूट्स में स्टार्टिंग में होते हैं, वो सारा फाइन हेयर्स है। क्लियर? सबको इजी हो जाएगा समझना। जो हमारा क्राउन एरिया में बाल होता है,
हमेशा जिसका भी देख लें, क्राउन एरिया में जिसका भी बाल होगा वो थोड़ा मीडियम में या हमारा स्ट्रोंग वाला बाल इधर क्राउन पे होता है, ठीक है। जो हमारा नैप एरिया पे है, जो कनपट्टियों के करीब होता है, जो इधर रूट्स के करीब है, सारा जो रूट्स के करीब करीब निकल रहा होता है वो सारे क्या है, वो फाइन बाल है। और जो हमारा क्राउन में आ रहा है वो बाल हमारा हैवी वाला हेयर्स है, ठीक है। पोरोसिटी में आ जाएगी नमी की, हमारे बालों में नमी कितनी है, ठीक है। जितनी बालों में नमी ज्यादा है, जितना मॉइस्चर ज्यादा है, उतने बाल सेहतमंद है, जितनी नमी कम है उतने बाल डैमेज है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी इलास्टिसिटी। वो क्या है, वो क्या चीज है, इसको हमेशा आप गीले बालों में वेट हेयर्स पे चेक करेंगे। इलास्टिसिटी को आप बालों को गीला करेंगे और उसके बाद एक बाल लेंगे और अच्छे से उसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेचिंग करने में अगर आपका बाल दोबारा उसी जगह पे आ जाता है तो ऐसे समझे कि आपका बेस्ट हेयर है, बहुत मजे का हेयर है। और अगर बाल टूट जाता है तो आप देख लें कि वो आपका वीक हेयर कंसीडर होगा। और अगर आप उसको खींच रहे हैं और वो दोबारा अपनी जगह पे भी नहीं आ रहा तो ये भी बाल के कमजोर होने की निशानी है। अगर बाल को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग के बाद इतनी भी नहीं कि फुल खींचे, बाल गीला करके, उसकी भी मैंने अपने वीडियोस पे डाला हुआ है कि किस तरह से आपने स्ट्रेचिंग करके अपने हेयर्स की इलास्टिसिटी को देखना है, ठीक है। अभी हम आपको धीरे धीरे इंशाल्लाह बाकी फर्दर आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इलास्टिसिटी में आपके क्या देखेंगे कि बाल अगर खींच रहे हैं और वेट हेयर्स पे आप उसको स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वापिस जगह पे आ रहा है तो आपका बाल ओके है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जो है इसको आप देखें, एक स्केयर बॉक्स में देख लें, इसकी मोटाई आ जाएगी ना कि आपके बाल की मोटाई कितनी है। और ये मौरूसी तौर पे होता है, जेनेटिकली जिनके हेयर्स अच्छे होते हैं आप देखिए उनकी नस्ल दर नस्ल ही अच्छी एक ग्रोथ जा रही होती है। इसका जो है डेंसिटी को यही देखेंगे कि बाल की मोटाई कितनी है, बाल कितना हेल्दी है, ठीक है। एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर करना बहुत बहुत जरूरी है। इन चारों चीजों पे बेस्ड होगा ये। आपने बालों को अच्छे से चेक करना होगा कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है, पोरोसिटी कितनी है, इलास्टिसिटी कितनी है और डेंसिटी कितनी है। देन हम जो है फर्दर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को जारी करेंगे, ठीक है। लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। होप सो कि आप सबने इसको एंजॉय किया होगा और आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर एंजॉय किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा है। और जो लोग हमारे सीरियस स्टूडेंट हैं जिन्होंने वाकई सर्टिफिकेट्स लेने हैं, काइंडली वो सब इंस्टाग्राम की आईडी पे हमें टैग करेंगे। इंस्टाग्राम की आईडी आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, तो आप सबने अपने नोट्स को टैग करना है हमारी आईडी पे। तो इंशाल्लाह हम अपने चैनल के थ्रू आपको टैग करेंगे और उस पर जो गुड स्टूडेंट्स होंगे उन्हें जो हमने पहले बताया था कि लाजमी गिफ्टिंग की जाएगी इंशाल्लाह। तो आप सब जो है इस नोट्स को लाजमी आप उतार लीजिएगा और इंशाल्लाह लेक्चर 3 के लिए आप सब रेडी रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में और अमेजिंग किस्म की अपने जो है वो थीरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।